जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आत्मसात करते हुए काम करती है, सामाजिक समरसता जन संपर्क अभियान। ये पिछले 7 साल से हमारा अभियान चल रहा है। इसके बैनर तले, क्योंकि हम सारे विचारधारा के लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को मानने वाले लोग, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे वरिष्ठ मजदूर और कर्मचारी नेता नरेंद्र नाम जी चौहान जी, शंकर जी पुरोहित जी, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य ऋषभदास जी बोड़ा जी, मोहन जी सुरना जी, गोपाल जी, जगदीश जी, भंवरलाल जी, रुख जी और हमारे पीछे बैठे सभी साथीगण और सामने विराजमान बीकानेर पश्चिम विधानसभा की 36 बिरादरी के सभी जागरूक लोग, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं और युवा साथियों। पहले तो ये कार्यक्रम क्यों रखा गया है? आपने हमेशा हमारा सहयोग किया, आज भी आप सहयोग करने के लिए आए हैं। देश की और हिंदुस्तान की सबसे मजबूत पार्टी और विश्व की 1 नंबर पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि ग्रास रूट पे अपना कार्यकर्ता कौन काम कर रहा है, वो भंवर पुरोहित भी हो सकता है, वो तेवतिया जी भी हो सकते हैं। तेवतिया जी, आपको जिस काम के लिए भेजा है वो काम आपके सामने दिख रहा है। लोकतंत्र में जनतंत्र की आवाज को ही मजबूत माना गया, ये माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा है। आप बीकानेर का इतिहास देखिए, 1952 के बाद यहाँ कॉमन मैन आदमी ने जनता का प्रतिनिधित्व किया है, चाहे मोतीचंद खजांची हो, चाहे मुरलीधर जी व्यास हो, चाहे मूलचंद जी पारीक हो, चाहे गोकुल प्रसाद जी पुरोहित हो, चाहे नंदलाल जी व्यास हो, चाहे द्वारका प्रसाद तिवारी हो, चाहे ओम आचार्य जी हो, उन लोगों ने ही इस जनता का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन ये जो वैश्विक दौर आया उसमें पार्टियां भी चपेट में आ गई, और राजनीतिक पार्टियों की चपेट में जो ये ऊपर वाले निर्णय कर देते हैं धन्ना सेठों के प्रभाव में, दूसरों के प्रभाव में, लेकिन हम लोग प्रतिबद्ध लोग, आप किसी को सिंबल देके भेज देना, उसको जिता के भेज देंगे। हम प्रतिबद्ध पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा के साथ हैं, और जिस व्यक्ति ने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। ये आवाज है बीकानेर की। चूंकि व्यवस्थाएं परिवर्तन में, राजनीतिक परिवर्तन में संघर्ष चलता रहता है। हमने 36 कौम के लिए काम किया है। तेवतिया जी, इस बीकानेर का चाहे रेल फाटक का आंदोलन है, इस बीकानेर का चाहे तकनीकी विश्वविद्यालय का आंदोलन है, 2009 में जब यूपीए में केंद्रीय विश्वविद्यालय बीकानेर को मिला, इसी जनता ने सहयोग किया और इसी मुख्यमंत्री ने व्यास कमेटी बनाई, और जो व्यास कमेटी ने कहा तो बीकानेर को केंद्रीय विश्वविद्यालय मिलना चाहिए। जो पदाधिकारी लोग बैठे हैं वो लोग भी साथ थे, लेकिन उनकी राजनीतिक कमजोरी यह थी कि सचिन पायलट को उसमें संचार राज्य मंत्री थे, वो बगैर मार्केट के किशनगढ़ ले गए। बीकानेर देखता रह गया। बीकानेर
इस बात में जाना नहीं चाहता, किसी का नाम नहीं लेना चाहता। पूरे दुनिया में तो वैश्विक दौर आया, समाज ने समाज को बचाया, भक्ति ने नहीं बचाया, किसी संगठन ने नहीं बचाया, लेकिन भारतीय समाज की जो संरचना है, समाज ने समाज को बचाया। कारण कि कोरोना का ऐसा एक दौर आया जिसमें समाज ने उस पीड़ा को देखा। हम लोग घर पे नहीं गए, हमारे बच्चे रो रहे थे हमारे जी को, और जिन लोगों को लोगों ने मत दिया वो कमरों में बैठे आनंद ले रहे थे, वो सुख भोग रहे थे और हम सड़क पे काम करते थे। माननीय केवड़िया जी, आप क्वेश्चन ये जाए, आप क्या रिकमेंडेशन करेंगे? क्योंकि न्याय की कलम आपके पास आई है, वो न्याय की कलम पे आप फैसला क्या करेंगे? बीकानेर की जनता उसको मंजूर करेगी, लेकिन आपको सही निर्णय लेके जाना पड़ेगा। काफी लोगों के साथ बैठ के, इवेंट लोगों के साथ बैठ के ये देखना नहीं पड़ेगा। हम रियल पॉलिटिक्स कर ले, हम नंदू मराव जैसा कार्यकर्ता देखना चाहते हैं तो सड़क पर मिलता था, होटल वाले में नहीं मिलता था। रात को 12 बजे को नंदू मराव को फोन कर ले कि खाने करना है महाराज, ये मेरे संकट आ गया है। वो धीरज धर्म मित्र नारी आपत्काल पड़े बेचारी को तो रामचरित मानस की चौपाई है उसको चरितार्थ करते थे। बीकानेर का नारा है कि